नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कुलदीप कुमार टेक्नोलॉजी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आया हूं कस्बा खतौली में, गांव सरधन। यहां पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड शुगर यूनिट के सौजन्य से किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। मेन गोष्ठी का जो बिंदु है वो गन्ना प्रजाति बदलाव, क्योंकि 0238 कीटों और बीमारियों ने घेर लिया इसको। बहुत लंबे टाइम 0238 ने किसान को पैदावार दी और चीनी मिल को चीनी दी, दोनों का इसमें फायदा हुआ। लेकिन अब ये बुढ़ापे की तरफ है, अब जा रही है हमारे पीछे वैरायटी, अब जा रही है क्योंकि बीमारियों ने घेर लिया इसको। इस बार टिकोला चीनी मिल तक ये चपेट में आ गई। तो मैं गोष्ठी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने डेवलपमेंट हेड नीरव श्रीवास्तव से अनुरोध करूंगा कि वे बीज बदलाव, नई मतलब प्रजाति के बारे में, कौन सी प्रजाति हमारे इस एरिया में अच्छी सुटेबल है, कौन सी हमें थोड़ा सा 38 को टक्कर दे सकती है, उसके बारे में और बीज शोधन के संबंध में ये सारी जानकारी हमारे नीरव श्रीवास्तव जी डेवलपमेंट हेड देंगे। मैं आग्रह करता हूँ श्रीवास्तव जी का। जी सर। सरधन ग्राम और आसपास ग्राम से आए हुए सम्मानित किसान भाइयों, हमारे चेयरमैन साहब सफेड़ी से, हमारे मंच पे बैठे हमारे क्या हेलो, तो ये जो आज एक छोटा सा फील्ड डे हो रहा है, इसको कृषि गोष्ठी ना कह के एक फील्ड डे कहा जाता है, क्योंकि ये गोष्ठी अब हम लोग गांव में ना करके किसानों के खेत पे कर रहे हैं। तो किसानों के खेत में करने से क्या फायदा होता है कि सामने हमारा गन्ने का मंदिर भी खड़ा है और उसमें आप देख सकेंगे कि किसान किस तरह से मेहनत करके अच्छी पैदावार ले रहा है। तो ये जो प्रदर्शन प्लाटों का सिलसिला खतौली मिल ने पिछले 3 सालों से शुरू किया है और हम कुछ अपने किसान भाइयों से हर गांव में कुछ ऐसे प्लॉट लगवाते हैं जिसमें कि किसान हर तरह की शस्त्र क्रिया करता है और उस प्लॉट को ऐसा बनाता है कि दूर से भी देख के लोग एक बार अपनी मोटरसाइकिल से, गाड़ी से देखकर उस प्लॉट में रुकते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खासियत है, कि इसकी पैदावार अन्य सामान्य प्लॉटों से ज्यादा कैसे निकल रही है। तो ये भी एक प्रदर्शन प्लॉट में हमारा ये फील्ड हो रहा है। तो बात आ रही थी प्रजातियों की, तो गन्ना प्रजातियों में हमें क्या बदलाव करना चाहिए, कौन सी प्रजाति अब हम और लगाएं जिससे कि हमारा गन्ने का प्रोडक्शन, प्रति इकाई उत्पादन बराबर उतना ही बना रहे जितना 38 वैरायटी देती थी। तो सबसे पहले मैं 38 वैरायटी के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ये वही वैरायटी है जिसने पश्चिम उत्तर प्रदेश को, क्या पूरे उत्तर प्रदेश को समृद्ध बनाया और किसानों को खुशहाल बनाया। एक समय वो आया कि सारे किसान और वैरायटियों को भूल गए और 38 पे रामड़ी में बनने लगी। तो ये 38 वैरायटी सन 2002 में सामान्य के रूप में आई थी और 2009 में अर्ली के रूप में आई। जब ये वैरायटी शुरू में आई तो इसका गन्ना सॉफ्ट होता था, गीदड़ों का अटैक बहुत होता था, इसमें अगोला नहीं लगता, इसमें अगोला नहीं होता था, इसमें ब्याज भी नहीं होता था, गन्ना गिर भी जाता था। तो लेकिन अर्ली में इसका अर्ली वैरायटी के रूप में इसको विकसित किया था वैज्ञानिकों ने और सबको पता था कि इसके अंदर क्षमताएं बहुत हैं। तो चीनी मिलने और किसानों ने प्रयास करना शुरू किया कि इस वैरायटियों को बढ़ाएं, लेकिन दुर्भाग्य से 2009 से 2015 तक जितने किसान इस वैरायटी को एक बार लगाते थे उतने ही अगले साल छोड़ देते थे। तो हर बार हम लोग नए किसानों को चुनते रहे और पुराने किसान इसको छोड़ते रहे। तो इसमें फिर यह सोच विचार किया गया कि वैरायटी चल क्यों नहीं पा रही है।
तो ये पता क्या क्या इसका गन्ना मुलायम है, इसको कैड़ा कैसे किया जाए, इसमें गोले कैसे लाए जाए। तो सल्फर और पोटाश खाद का प्रयोग किसानों ने किया, वैज्ञानिकों ने किया। कोराजन कीटनाशक आ गई जिसने चोटी बेधक को नियंत्रण किया। तो ये वैरायटी धीरे धीरे सन 15 से बढ़ना शुरू हुई और वर्ष 18-19 में 100% एरिया में आ गई, लगभग 98-99% में आ गई। बाकी वैरायटियां 1% पे सिमट के रह गई और 2-3 साल तक ये लगभग 100% पे ही रही वैरायटी। वर्तमान में ये वैरायटी 75% एरिया में है, जिसमें लगभग 85% तो पेडी है इसमें, जो अब खत्म हो चुकी है, जिसकी अब चीनी बन चुकी है, और 58% में पौधे में आ गई है घट के 100 से। तो ओवरऑल हमारा परसेंट इसमें 75 के आसपास आ रहा है। लेकिन अब ये वैरायटी रेड रॉट जो लाल सड़न बीमारी है, पिछले 3 सालों से इस वैरायटी को घेर रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, और कई जगह तक तो वैरायटी को पूरा धाराशाही कर दिया है। हमारी चीनी मिल पूरब की और मध्य उत्तर प्रदेश की पिछले 2 सालों से मार्च के महीने में, फरवरी के आखिर से बंद होना शुरू हो जाती हैं और अप्रैल में कोई मिल जा नहीं पा रही है। ये रेड रॉट की मेहरबानी है 38 वैरायटी में। इस बार टिकोला चीनी मिल में भी इतना रेड रॉट आ गया कि ये चीनी मिल भी हमसे 1 महीने पहले बंद हो जाएगी। तो ये वैरायटी, लेकिन खतौली चीनी मिल के किसान हमारे इतने मेहनती हैं कि हमारे यहाँ 300 से खेत ज्यादा पिछले 3 सालों से रेड रॉट से ग्रसित नहीं हुए हैं। लेकिन ये वैरायटी चोटी बेधक कीड़े के कारण, जो पूरे साल तक गन्ने के साथ रह रहा है, सितंबर माह में बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है, उसकी वजह से हमारे किसान इसको छोड़ रहे हैं और अब नई प्रजातियों की तलाश हमारे किसान भाइयों ने स्वयं शुरू कर दी है। तो इसमें चोटी बेधक के अलावा एक कीड़ा इस बार हो रहा है सटेडी सेंटर पे। जब आप लोग गन्ना डालने जाते होंगे तो देखते होंगे कि गन्ने पे चेचक जैसे निशान आ रहे हैं, उसको पपड़ी कीट कहते हैं। पपड़ी कीट बहुत ज्यादा हमारे किसानों के पैडी वाले गन्ने में है, और हो सकता है कहीं कहीं पौधे गन्ने में भी हो। तो ये कीड़ा भी इस वैरायटी को ले जा रहा है। इसके अलावा ये वैरायटी नीचों से जड़ें भी फेंक रही है। तो जो वैरायटी नीचे जड़ फेंकने लगे तो समझ लीजिए उस वैरायटी का अंत आ गया है, ना उसमें वजन बचता है, ना वो बीज लायक बचता है। तो इस वैरायटी को अब हमें छोड़ना ही पड़ेगा, और नहीं तो वैरायटी खुद हमें छोड़ देगी। अगर कोई किसान कोशिश भी करेगा इसको चलाए तो वैरायटी खुद ही चली जाएगी, क्योंकि अब इसमें सहनशीलता रोग कीड़ों के प्रति बहुत कम रह गई है, ना के बराबर रह गई है। अब बात आती है कि जब ये वैरायटी जा रही है हमारे बीच से, तो अन्य वैरायटियों पे कौन सी वैरायटी ठीक चल रही है देखा जाए। देखिए, जब 2013-14 में खतौली मिल में मैं दोबारा आया था यहाँ पे एज ए डेवलपमेंट हेड, तो उस समय 17-18 वैरायटी होती थी सन 13-14 में भी। और किसान जब पूछते थे कौन सी लगाएं, तो हमें अपनी डायरी खोल के देखना पड़ता था कि 4 अर्ली वैरायटी है, 5 सामान्य है, 2 लेट वैरायटी है। लेकिन अब संयोग ऐसा है कि 4-5 वैरायटी रह गई हैं जिन पे हमें डिपेंड रहना पड़ रहा है। वो वैरायटियां 118, 15-023, 98-014 और 14-201। 38 के अलावा जो क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करनी, यही 4 वैरायटियां हैं। तो इसमें जिस खेत में हमारा फील्ड हो रहा है उसमें 18 लगा रखा है दिनेश भाई ने, और ये वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। ये 2009 में निकली है, 38 के साथ ही निकली है। वैरायटी हालांकि पुरानी हो चुकी है, लेकिन कम रकबे में होने के कारण अभी इसमें कीट रोगों का प्रकोप नहीं आया है। इसमें लाल सड़न रोग बिल्कुल नहीं है। इसमें जड़ बेधक कीट है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका नियंत्रण हम लोग कराएंगे, ढंग से कराएंगे, क्योंकि पिछली बार कुछ खेत 18 के भी पीले हो गए थे जड़ बेधक कीड़े की वजह से। लेकिन ये वैरायटी अभी अगले 3-4 साल तक बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रही है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि बुआई के समय इसमें आपको बस 1.5 इंच मिट्टी ऊपर चढ़ानी है। ज्यादा अगर आपने गहरा बो दिया तो गन्ना नहीं जमेगा। गन्ने का ऊपरी आधा हिस्सा लीजिएगा। वैसे इसमें 6-7 कुंटल बीज लगेगा, गन्ना मोटा होता है, लेकिन ऊपरी आधा हिस्सा लेंगे तो 3-3.5 कुंटल में 1 बीघा बो देंगे आप, और आपके बीज का दाम भी बचेगा। लगभग 1100 रुपए 1 बीघे में आपका बच जाएगा जब आप ऊपरी आधा हिस्सा लेंगे। इसकी पेटी रखने के लिए आपको क्या करना है
कि गन्ना मार्च के पहले सप्ताह से पहले मत काटिएगा, क्योंकि जब अधिक तापक्रम हो जाता है तभी इसकी पेटी अच्छी होती है। और जब इसको काटेंगे जमीन की सतह से काटिएगा, और इसकी ठूठों पर इथाफोन प्रति उत्प्रेरक, कीटनाशक इमिडाक्लोरोपिड और फंजीसाइड कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर देंगे, छिड़काव ऊपर कर देंगे तो बहुत अच्छा इसमें फुटाव होगा। क्योंकि ज्यादातर किसानों की शिकायत रहती है कि इसकी पेटी नहीं अच्छी होती है, तो इसकी पेटी भी अच्छी हो जाएगी। ये दो बातें कि इसको बहुत ज्यादा दूरी पे भी नहीं बोना है, इसको 42 इंच तक बोइएगा बस। पॉइंट थे, छोड़ा तो कोई है नहीं। हमारे श्रीवास्तव जी ने हमारे लिए कोई हम भी बोले, जबकि हमारे बीच में अभी अपर महाप्रबंधक महोदय भी बैठे हुए हैं। दो बात मैंने भी पकड़ी है श्रीवास्तव जी की, बड़ी अच्छी बात थी। एक तो वैरायटी, जैसे 15-0-23 के बारे में बात कर रहे थे। 15-0-23 वैरायटी जब ये करनाल से निकली तो इसका नाम इस तरह प्रचलित हुआ था, जैसे 0-238 का हुआ था हाई शुगर वैरायटी, तो इसका हुआ है हाई वेट वैरायटी। ये ज्यादा वजन देने वाली गन्ना प्रजाति है, लेकिन इसमें छोटे वैज्ञानिक ने निकाल दी अच्छी नई वैरायटी है, लेकिन इसको चलाना हमारा आपका काम है। और उसमें 3 छोटी छोटी कमियां हैं जो हमको महसूस हो रही। मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल दूं, 2 मिनट लूंगा। एक तो इसकी पत्तियां पीली है, पीलापन सा लिए हुए है, और जल्दी 4-5 महीने बाद आपको ऐसे लगने लगे जैसे ये सूख गया गन्ना। दूसरी कमी है इसकी छिलका बारीक है, और तीसरी इसकी कमी है कि ये गन्ना मुलायम है, वजनदार तो है, पर ये तीनों चीज हम बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। हमारे चेयरमैन साहब के यहाँ भी बुआ हुआ है, ये अच्छा पैदावार दे रहा। तो हमें इसको, जब तक ये नई वैरायटी हमारे यहाँ की क्लाइमेट में ये रमे, हमारे यहाँ की मिट्टी को पकड़े, आपको इसमें थोड़ी सी बेसल डोज बढ़ानी पड़ेगी। जो हम एक ट्रेंड हमारा बीघे में 10 किलो 12 किलो डीएपी का है, तो उसको 15 किलो, साथ में पोटास और सल्फर अगर हम मिलाकर डाल दे इसके बोते टाइम, और एक बार पोटास और सल्फर दूसरे पानी की जुताई खुदाई पर डाल दे, तो मैं समझता हूँ तीनों कमियां दूर हो जाएगी इसकी। पत्ती का गहरा हरा रंग रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा, और इसकी जो पोटास सल्फर की हम डोज बताई अभी श्रीवास्तव जी ने, इसका यही काम है कि गन्ने को मजबूती देना, तने को मजबूती देने का काम करता है पोटास सल्फर। छिलका भी मोटा हो जाएगा और गन्ना भी सख्त हो जाएगा, 38 की तरह हो जाएगा। इसको फिर आदमी भी नहीं खाएगा, गिद्दड़ की तो दूर की बात है।